तो टैक्सोनॉमी में नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी पूछा जाए टैक्सोनॉमी होती क्या है, तो केवल 3 शब्दों में छिपी हुई। 3 शब्द कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। वही टैक्सोनॉमी है और ये बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत ही लेबोरियस काम है। तो आइडेंटिफिकेशन आज हम नहीं पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन भी हम आज नहीं पढ़ेंगे, कोर्स में आपके है भी नहीं। नॉमेनक्लेचर है, तो नॉमेनक्लेचर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कहा जाए कि नॉमेनक्लेचर है क्या चीज, तो नेमिंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं वह नॉमेनक्लेचर है। बॉटनी में प्लांट को नाम देना वो नॉमेनक्लेचर है। तो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के 2 तरीके के नेम प्रचलन में है। पहला है लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम, और दूसरा है साइंटिफिक नेम। तो लोकल नेम क्या है, कैसे दिए जाते थे, क्या उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स थी, और साइंटिफिक नेम क्या है, कैसे दिए जाते हैं और इसकी क्या मेरिट्स है। डिमेरिट कोई नहीं है साइंटिफिक नेम का, सब मेरिट ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल नेम या वर्नाकुलर नेम। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ा और कल्टीवेशन आया, प्री हिस्टोरिक एरा से ह्यूमन सोसाइटी खेती बाड़ी करना शुरू की, पौधों को वो पहचानना, क्यूरियोसिटी की क्या हमारे लिए खेती के लिए पौधे हो सकते हैं, उनसे कुछ दवाइयां मिल सकती हैं, मेडिसिनल प्लांट, एग्रीकल्चरल प्लांट, डोमेस्टिकेशन। तो पौधों को जब वह यूज करना शुरू किया ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन बींग्स ने, तो उसको एक नाम देना शुरू किया, क्योंकि नाम एक रेफरेंस होता है किसी चीज को पहचानने के लिए। तो हर चीज की एक पहचान होती है उसके नाम से। तो पौधे तो पहले अननोन थे, अननेम थे, तो उनको नाम देना शुरू किया, और वह जो नाम हुआ उसका कोई साइंटिफिक मतलब नहीं था, वह नाम स्टेबल नहीं था, वह किसी भी लैंग्वेज में हो सकता था। लोकल नेम की मेरिट्स क्या थी कि प्लांट हैड नेम, प्लांट गॉट नेम, पौधे को नाम मिला। बट डिमेरिट क्या थी, ये जो लोकल नेम हुआ करते थे, वर्नाकुलर नेम हुआ करते थे, दे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि कोई पौधा है जो इंडिया में किसी नाम से जाना जाता है, इंडिया में ही, यूपी में वो किसी नाम से जाना जाएगा, बिहार में किसी नाम से जाना जाएगा, साउथ में चले जाए केरल में वो किसी नाम से जाना जाएगा। जैसे भिंडी है, भिंडी हम लोग कहते हैं, हरियाणा में उसको ओकरा कहते हैं, ठीक है। तो वह लोकल नेम है। तो स्थान बदलने पर नाम बदल गया, भाषा बदलने पर नाम बदल गया, कोई स्टेबिलिटी नहीं है नाम में। तो लोकल नेम वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। दूसरा, सेम प्लांट है मेनी लोकल नेम्स। एक ही पौधे के ढेर सारे नाम हुए, और जब ढेर सारे नाम हो जाए किसी पौधे के तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि भाई कौन सा असली नाम है, किस नाम से हम उस पौधे को पहचानेंगे, जानेंगे। तीसरा, one local name are often used for different plants. नाम, लोकल नाम एक है, लेकिन वह अलग अलग पौधों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे शंखपुष्पी कहा जाए आयुर्वेद में, कोई नहीं जानता शंखपुष्पी क्या है। शंखपुष्पी एक ब्रेन टॉनिक के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन अपने देश की
मतलब जो भी वैदिक नॉलेज था उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था आयुर्वेद में, शायद नहीं हो पाया। तो अपने अपने तरीके से लोग कहते हैं शंकुष्पीय वाला है, शंकुष्पीय वाला है, शंकुष्पीय वाला है। अब शंकुष्पी असली वाला कौन है, क्या कौन जानता है? तो नाम एक है, पौधा अलग अलग है। हम आप लोगों के लिए बात करें, मेरा नाम सुनील है, तो सुनील नाम के कई लोग व्यक्ति होंगे, तो कौन असली वाले सुनील? इसमें वेरिएशन है कि नहीं? तो लोकल नेम की भी क्या है कि वह स्थान बदलने से बदलता है, भाषा बदलने से बदल जाता है। एक पौधे के एक से अधिक नाम हो सकते हैं लोकल नेम, और एक ही नाम कई पौधों के हो सकते हैं। तो इस नाते लोकल नेम की मेरिट क्या है कि पहले प्लांट अननोन थे, अननेम्ड थे, अब उनको एक नाम तो मिल गया, वह उसकी मेरिट हो गई। लेकिन डीमेरिट इतनी सारी है। तो लोकल नेम की जो डीमेरिट है, इट इज अनस्टेबल, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एंड नॉन साइंटिफिक। यह अनस्टेबल है, नॉन साइंटिफिक है। तो जैसे जैसे टैक्सोनॉमी या प्लांट आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर का स्टडी शुरू हुआ, तो पौधों को साइंटिफिकली नेम देने की परंपरा शुरू हुई, और उस परंपरा को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो जो लोकल नेम की डीमेरिट्स थी, उन डीमेरिट्स को दूर किया गया साइंटिफिक नेम से। और साइंटिफिक नेम की विशेषता क्या है? साइंटिफिक नेम इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का तात्पर्य क्या है कि वह नाम जो यूपी में होगा, वही बिहार में होगा, वही अमेरिका में होगा, वही स्वीडन में होगा, वही चीन में होगा, वही जापान में होगा, वही पूरी दुनिया में होगा। वह स्थान बदल जाने से, भाषा बदल जाने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो साइंटिफिक नेम होगा वह यूनिवर्सल होगा। दूसरा, यूनिवर्सल होगा तो स्वाभाविक सी बात है, वो कैसा होगा? स्टेबल, उसमें स्टेबिलिटी होगी, उसमें अस्थायित्व होगा। और तीसरा, यह साइंटिफिक। साइंटिफिक का तात्पर्य क्या है? हमारे पुराणों में भी देखा जाए, नामकरण एक प्रथा है, और आज के दिन में भी, अब तो लोग कम कर दिए हैं, लेकिन प्रचलन में पूरा है। बच्चा भी गर्भ में ही होता है, लेकिन माँ बाप उसका कौन सा नाम रखा जाएगा प्लान करते हैं कि ये वाला नाम सही होता है ना, नामकरण संस्कार होता है। तो नाम का प्रभाव बच्चे के स्वभाव पर, उसके व्यवहार पर पड़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति जिस नाम से पुकारता है उसका असर होता है। तो उसी तरीके से साइंटिफिक नेम में वैज्ञानिक कोशिश करते हैं हम पौधे को नाम दें तो पौधे का कोई ऐसा लक्षण हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसका नाम दिया जाए कि नाम से पौधे के बारे में जानकारी हमको मिले। तो पौधे का जो नामकरण होता है, या हम यहां पर पौधे का बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, यहां पे एनिमल भी उतना ही इक्विवेलेंट है, ठीक है? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी ऐसे ही होता है। तो साइंटिफिक होता है, यूनिवर्सल, स्टेबल और साइंटिफिक। यह तीन विशेषता होती है साइंटिफिक नेम की। चौथी, भाषा कौन सी चुनी जाए, लैंग्वेज। तो भाषा के लेकर के तो बहुत ही लड़ाइयां होती हैं कि हमारी भाषा मानी जाए, हमारी भाषा मानी जाए। तो जो साइंस की भाषा है आज की डेट में, वह है लैटिन लैंग्वेज। यह है लैटिन लैंग्वेज, और यह केवल प्लांट साइंस में नहीं, एनिमल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, एलिमेंट के जो नाम होते हैं वो किस भाषा में होते हैं? लैटिन। केमिस्ट्री में एलिमेंट के नाम होते हैं लैटिन भाषा में। एनिमल के भी नाम कैसे होते हैं? लैटिन भाषा में। प्लांट के नाम कैसे होते हैं? लैटिन भाषा में। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं फिजिक्स में, उनके भी नाम किस भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में। तो साइंस की भाषा लैटिन भाषा है, और इस भाषा, लैटिन भाषा को क्यों स्वीकार किया गया, इसके पीछे 3-4 लॉजिक है। उस लॉजिक को आप लोग समझिए, क्यों लैटिन भाषा है। पहला चीज, जब साइंस इवॉल्व हुआ इनिशियल कंडीशन में, उस समय ग्रीस का डोमिनेंस था, और जो बड़े बड़े फिलॉसफर हुए, चाहे थियोफ्रेस्टस, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, उनका कहीं ना कहीं रिलेशन
यूरोप से था। तो वहां पे साइंस सबसे पहले शुरू हुआ और जो यूरोपियन कंट्रीज थी लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी में, वहां पर उस समय लैटिन वॉज अ कॉमन लैंग्वेज। इट वॉज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। लैटिन लैंग्वेज वॉज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स। दूसरा, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। Latin is a dead language and it avoids any element of nationality. Any element of nationality. डेड लैंग्वेज का तात्पर्य क्या है? यदि कोई भाषा किसी देश की राष्ट्र भाषा है और उस राष्ट्र भाषा को यदि हम विज्ञान की भाषा मान लें तो लड़ाइयां होने लगेंगी। लड़ाइयां तो जाति से, धर्म से, समुदाय से, एरिया से होने लगती है ना, कि हमारा क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, धर्म है, तो भाषा पे भी लड़ाई होती है। तो लैटिन को इस नाते माना गया कि वह डेड लैंग्वेज है, किसी भी देश की राष्ट्र भाषा नहीं, यह एक इनर्ट लैंग्वेज है। और उस समय पूरे यूरोपीय यूनियन में वह कॉमन प्रचलन में थी वह भाषा, और किसी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। तीसरा आधार क्या है लैटिन भाषा को चुनने का? जो इनिशियल लिटरेचर थे उस समय के 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, जब ढेर सारी डिस्कवरीज हुई, केवल प्लांट साइंस में नहीं, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, हर तरीके के साइंस में जो डिस्कवरीज हुई थी, जो उनके लिटरेचर थे वो भी लैटिन लैंग्वेज में थे। जो लिटरेचर था शुरुआती दौर में वह लैटिन भाषा में ही था। इस नाते जब वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर में और भाषा का विषय उठा, तो लोगों ने लैटिन भाषा को मेरिट दिया और कहा कि नॉमेनक्लेचर का जो लैंग्वेज होगा वह लैटिन होगा। इसका आधार है, ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन और जो ग्रीस का सराउंडिंग एरिया था, जहां पर साइंस इनिशियली में ओरिजिनेट हुआ, जहां डॉक्यूमेंटेशन होना शुरू हुआ साइंस का, वहां लैटिन काफी प्रचलित भाषा थी स्कॉलर्स के बीच में। दूसरी, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसमें नेशनैलिटी का कोई भी एलिमेंट नहीं है। और तीसरा, लैटिन भाषा में ही ढेर सारे लिटरेचर डॉक्यूमेंटेड थे, तो इस नाते लैटिन भाषा को ही माना गया साइंस का लैंग्वेज। और जो इसका स्क्रिप्ट है, जिसको हम लिपि कहते हैं, वो रोमन है। स्क्रिप्ट रोमन है, लैटिन लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट रोमन। इसके पीछे की कहानी है। देखिए, नॉमेनक्लेचर के तो कई तरीके आए, लेकिन उसमें से 2 तरीके काफी प्रचलित हैं जिससे आप लोग उसको जानकारी रहती है आप लोगों को। एक है पॉलिनोमियल सिस्टम और दूसरा है बाइनोमियल सिस्टम। पॉलिनोमियल और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कोई बताएगा पॉलिनोमियल? बाइनोमियल तो सब लोग जानते होंगे। वर्षा बताओ। तो जैसे बाइनोमियल में 2 वर्ड होता है, उसमें 3-4 5 काफी सारे वर्ड्स। हाँ तो देखो, इसमें नाम नहीं छिपा होता। पॉली मीन्स मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी, और नॉमियल मीन्स नेम। तो एक ही पौधे का नाम कई शब्दों से मिलकर बना।
यदि हम आप लोगों को ऐसे दिखाएं तो साउथ इंडिया में काफी प्रचलन होता है, किसी का नाम होता है तो उस व्यक्ति के परदादा का नाम, दादा का नाम, बाबा का नाम, उसके पापा का नाम, फिर उसका नाम ऐसे जुड़ता है ना सीरीज में, हम बोल नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो ढेर सारे नाम से मिलकर के एक व्यक्ति का नाम। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन अब आजकल क्या होता है, बच्चों का नाम हम लोग रखते हैं तो एक शब्द का बना हुआ, खूब सुंदर सा शब्द लो जो अगला आदमी बोल भी ना पाए, एकदम लैटिन भाषा के तरीके से, कि हम लोगों की जो दादी वगैरह हैं वो शायद उस शब्द का शुद्ध उच्चारण भी न कर पाए, ऐसा नाम रख देते हैं तो गलत उच्चारण करने लगते हैं, है कि नहीं? तो अब एक शब्द में, लेकिन पहले बड़े लंबे चौड़े शब्द होते हैं नाम का। तो पॉलिनोमियल क्या है कि नेम ऑफ द प्लांट, name of the plant consists of many describing words, or adjectives, कि एक पौधे का नाम कई शब्दों से बना है और हर शब्द अपने आप में क्या है, एक विशेषण है, उसको डिस्क्राइब करता है। उदाहरण से आप लोग समझ पाएंगे। साइडा एक्यूटा, साइडा एक्यूटा एक पौधा है बाइनोमियल में, मार्केटिंग हेनरी का एक प्लांट है साइडा एक्यूटा, बाइनोमियल सिस्टम में। बाइनोमियल में देखिए केवल दो वर्ड्स हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। लेकिन इसी साइडा एक्यूटा को पुल्कोनेट एक टेक्सोनॉमिस्ट थे, पॉलिनोमियल में साइडा एक्यूटा को किस नाम से जाना जाता था, मैं पहले लिख लेता हूं तो आप लोगों को बता दूं। एक प्लांट का नाम है साइडा एक्यूटा को क्राइसोफिलम फोलिस ओवैलिस सुपरनी ग्लैब्रिस पैरेलल स्ट्रेटिस सुपरनी टोमेटो सोनाटाइडिस। बाइनोमियल में तो नाम याद करते जाते माथा ठंडक जाता है लैटिन भाषा में। हम लोग जब पढ़ते थे तो 10 प्लांट के नाम नहीं याद होते थे, और इसी नाते शायद टैक्सोनॉमी से बच्चों का लगाव भी कम हो जाता था कि नाम याद करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम याद करने पड़ेंगे, फैमिली याद करनी पड़ेगी। तो इनिशियल कंडीशन में जब साइंटिस्ट, चूंकि साइंटिफिक नेम साइंटिफिक होता था, तो एक आइडिया हुआ कि हम पौधों का नामकरण करें तो शार्ट में उस पौधे का डिस्क्रिप्शन हो। अब यह लैटिन भाषा में एक पौधे का नाम जो बाइनोमियल में साइडा एक्यूटा के नाम से जाना जाता है, पॉलिनोमियल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्दों के बने हुए हैं। तो पॉली मीन्स मेनी, तो एक प्लांट का नाम कई शब्दों से मिलकर के बना हुआ, हर शब्द का एक मतलब है। लैटिन भाषा को जब ट्रांसलेट करें तो साइडा को पॉलिनोमियल में क्राइसोफिलम जनरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फोलिस का मतलब होता है लीफ, ओवैलिस का मतलब उसका शेप था कैसा, ओवल। ग्लैब्रिस उसकी ऊपरी सतह जो थी वह ग्लैब्रस थी, ग्लैब्रस मतलब चिकनी। पैरेलल स्ट्रेटिस उसमें जो वेन्स थी, लेटरल वेन थी वो पैरेलल, और सुपरनी टोमेटो सोनाटाइडिस उसके नीचे जो है टोमेटोज हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स थे। यानी कि ये शार्ट में पौधे के लीफ का डिस्क्रिप्शन है, पौधे के लीफ का क्या है, डिस्क्रिप्शन है, और नाम से हम उस पौधे को पहचान सकते हैं। यदि हमको नाम पता है, पूरा नाम पता है, तो इस प्लांट का नाम पॉलिनोमियल में उसके प्लांट के लीफ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसकी मेरिट है। मेरिट क्या है पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल इज अ प्योरली साइंटिफिक नेम, इट हैज शार्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट, प्लांट के शार्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये बना ही है मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड से एडजेक्टिव, तो इसकी बहुत बड़ी मेरिट है। लेकिन डीमेरिट क्या है, डीमेरिट उससे भी बड़ी है।
कि लैटिन भाषा चूंकि यूनिवर्सल तो है नहीं, स्टूडेंट्स अलग अलग लैंग्वेज जो लैटिन नहीं जानते, अलग अलग भाषा और क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, उनको याद करना, एक पौधे का नाम इतना बड़ा हो, दुनिया में कितने सारे पौधे हैं, उनका नाम याद करना कितना मुश्किल काम। तो धीमे धीमे जैसे जैसे टेक्सोनॉमी इवॉल्व होती गई, लोगों का शिफ्ट, साइंटिस्ट भी सोचते गए यार इतना बड़ा नाम हो गया, लाओ दो शब्द कम करें और कम करें और कम करें, तो करते करते वो क्या हो गए, बाइनॉमियल पे आ गए। तो पॉलिनॉमियल की डीमेरिट थी, इसको याद रखना, मेमोराइज करना मुश्किल था, लेकिन मेरिट क्या थी, नाम के आधार पर ही हम प्लांट को पहचान सकते थे, यह इसकी सबसे बड़ी मेरिट थी। अब दूसरा आता है बाइनॉमियल सिस्टम। आप लोगों को पता है बाइनॉमियल सिस्टम, कि बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में किसी भी प्लांट का नाम दो वर्ड से बना होता है, और वह दो वर्ड कौन कौन से होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। So the name of the plant consists of two words. The first word is called generic name and the second word is called specific epithet. Binomial system nomenclature किसने डिस्कवर किया, उसका श्रेय किसको जाता है, लीनियस। लेकिन लीनियस के पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाइनॉमियल सिस्टम को यूज किया है, पता है, लीनियस के पहले भी क्रेडिट जाती है लीनियस, लेकिन अक्सर करके कंपटीशन में भी सवाल पूछा जाता है कि लीनियस के पहले कौन से टेक्सोनॉमिस्ट थे जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को अपने लिटरेचर में यूज किया है, और उनका नाम है गैस्पर्ड वाहिन। लीनियस का स्पीसीज प्लांटेरम में लीनियस ने लगभग 7,500 प्लांट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है। उसकी किताब का नाम स्पीसीज प्लांटेरम क्यों पड़ा, कि उस किताब में प्लांट स्पीसीज मोर देन 7,500 प्लांट स्पीसीज आर डिस्क्राइब। उसको वहां पर जाकर के लीनियस ने बाइनॉमियल को यूज किया। उसके पहले 1630 मतलब लगभग 100 साल पहले गैस्पर्ड वाहिन ने अपने लिटरेचर पिनॉक्स थिएट्री दी बोटैनिसी में बाइनॉमियल, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका नाम बाइनॉमियल में यूज किया गया है। लेकिन यहां पर एक फर्क, तो मेरिट क्यों गया लीनियस, क्यों नहीं गया यहां वाहिन? यह सवाल आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि बाइनॉमियल का सिस्टम नोमेनक्लेचर का जो क्रेडिट गया वो लीनियस को क्यों गया, वाहिन को क्यों नहीं गया, जबकि 100 साल पहले उन्होंने बाइनॉमियल यूज किया था। नहीं, प्रोफार्मा नहीं, उसका कारण यह था, हाँ उसका कारण यह था कि लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम में सारे पौधों का नाम बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में दिया था, जबकि गैस्पर्ड वाहिन ने अपनी किताब पिनॉक्स थिएट्री दी बोटैनिसी में बाइनॉमियल में नहीं, अधिकतर पौधों का नाम पॉलिनॉमियल में दिया है, लेकिन कहीं कहीं बाइनॉमियल नेम्स भी पौधों के मिलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अभी हमने एक प्लांट का नाम लिखा था पॉलिनॉमियल में, साइडा एक्यूटा का, जो 9 शब्दों से मिलकर के बना हुआ था। ठीक, मान लीजिए पॉलिनॉमियल में हम किसी पौधे का नाम दे रहे हैं, उसको किसी चीज को, उसके लीफ या फ्रूट या फ्लावर के किसी भी कैरेक्टर को क्राइटेरिया मान करके हम उसका नाम दे रहे हैं। किसी में 4 शब्द आए, किसी में 6 शब्द आए, किसी में 8 आए, ये भी तो हो सकता है किसी में 2 ही आए, किसी में 2 ही शब्द मिले, 2 ही कैरेक्टर हो, तो उस पौधे का नाम क्या हो जाएगा? बाइनॉमियल। तो वह जो बाइनॉमियल था, वह बाइनॉमियल गैस्पर्ड वाहिन का
वह जानबूझ करके नहीं था कि हम बाइनोमियल ही बनाएंगे। वह एक संयोग था, एक संयोग मात्र था कि वह किसी नाम तो पॉलिनोमियल में ही दे रहे थे, लेकिन पॉलिनोमियल में कोई वर्ड का लिमिटेशन नहीं है कि किसी पौधे का नाम आप इतने ही शब्दों में दो। हर पौधे का नाम 10 शब्द या हर पौधे का नाम 5 शब्दों से बना होना चाहिए। बाइनोमियल में लिमिटेशन 2 वर्ड्स का होना चाहिए। पॉलिनोमियल में कोई लिमिटेशन नहीं, 2 शब्दों का भी हो सकता है, 100 शब्दों का भी हो सकता है पॉलिनोमियल। तो कुछ पौधों के नाम उन्होंने दिए जिसमें केवल 2 ही वर्ड्स थे, तो देखने में बाइनोमियल जैसे लगते थे, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी बाइनोमियल की। समझा? तो लिटरेचर को हम स्टडी करें तो लीनियस के पहले गैस्पर्ड बाहिल के पिनॉक्स की बोटेनिसी में कुछ पौधों के नाम बाइनोमियल में हैं, लेकिन क्रेडिट जाता है लीनियस में। इस चीज को आप लोग मानिए। अब बाइनोमियल होता क्या है हमने बताया। तो देखिए जो स्पीसीज का नाम होता है, स्पीसीज किसी भी स्पीसीज का नाम होगा बाइनोमियल में, वह 2 शब्दों से मिलकर के बना होगा। और वो 2 शब्द कौन कौन से होंगे? जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट, यहां पर एपिथेट आ रहा है, मन में आप लोगों की शंका होने से पूछना चाहिए कि सर एपिथेट क्या है? आ रहा है शंका ना? हाँ, तो पूछिए यदि कोई भी शंका हो। तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट हम दोनों के बारे में बताते हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक, और जेनेरिक नेम नाउन होता है। जैसा कि नेम है तो नेमिंग वर्ड्स नाउन बोला ही जाएगा, और ये हमेशा इसका फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर कैपिटल में होता है। और जो सेकंड वर्ड होता है वह स्पीसीज नेम नहीं होता। अक्सर करके बच्चे जब मतलब इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, पीजी के भी बच्चे, यहां तक कि रिसर्च के भी बच्चे, जो दूसरा शब्द होता है उसको बोलते हैं स्पीसीज नेम। ये बहुत बड़ी गलती है। आप लोग आगे चल के पीएचडी करेंगे, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग टीचर बनेंगे, कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे, आप किसी भी फील्ड में जाइए, बायोटेक्नोलॉजी में करिए काम, फिजियोलॉजी में करिए, किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन प्लांट साइंस में है तो प्लांट पर तो काम करना पड़ेगा, और प्लांट का नाम भी लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो बेसिक चीज ये है कि स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट में अंतर क्या है? क्या वो दोनों चीजें एक हैं? क्या वो दोनों चीजें अलग अलग हैं? आज एकदम से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए जो एक्यूटा लिखा हुआ है, शब्द जो एक्यूटा लिखा हुआ है वह स्पीसीज नहीं है, वह स्पेसिफिक एपिथेट है। और स्पीसीज क्या है? ये फार्मूला हमने लिखा है। फार्मूला क्या है? स्पीसीज के नाम में एक शब्द होते हैं कि 2 शब्द होते हैं? 2 शब्द। कौन कौन से 2 शब्द होते हैं? यदि कहीं पर लिखा हो अकेले साइडा, साइडा खाली लिखा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइडा इज अ जीनस, या हम क्या कहेंगे? जेनेरिक नेम। कहीं पे लिखा हो खाली एक्यूटा, खाली एक्यूटा लिखा, एक्यूटा के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट। और यदि साइडा एक्यूटा साथ साथ लिखा हो तो ये क्या कहलाएगी? स्पीसीज। किसकी स्पीसीज? साइडा की। अब साइडा की तमाम प्रजातियां हैं, हम कुछ के नाम बताते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए यहां पर साइडा एक्यूटा लिखा है, साइडा कार्डिफोलिया, साइडा राम्बिफोलिया, साइडा अल्बा। तो हमने 3-4 स्पीसीज का नाम लिया। तो साइडा अल्बा, साइडा एक्यूटा, साइडा कार्डिफोलिया, साइडा राम्बिफोलिया, तो साइडा जीनस है। और जब 2 शब्द मिल गए, साइडा के साथ एक्यूटा हो गया तो साइडा एक्यूटा, साइडा की एक स्पीसीज, साइडा के साथ कार्डिफोलिया आ गया, साइडा की दूसरी स्पीसीज, साइडा के साथ राम्बिफोलिया आ गया, साइडा की तीसरी स्पीसीज। तो राम्बिफोलिया, कार्डिफोलिया, एक्यूटा यह स्पीसीज नहीं है, दे आर स्पेसिफिक एपिथेट। लेकिन इन स्पेसिफिक एपिथेट के जब जीनस जुड़ जाएगा तब वो क्या होगा? स्पीसीज।
अंतर समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताइए, फिर से मैं बताऊं। अब एक उदाहरण और देते हैं, मैंजिफेरा इंडिका। हम उदाहरण बहुत आसान दे रहे हैं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग बहुत टैक्सोनॉमी से स्पेशलाइज्ड नहीं है। मैंजिफेरा इंडिका ये किसका बोटेनिकल नेम? आम का। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम क्या है सीख लीजिए आप लोग। मैंजिफेरा इंडिका क्या है? आम की एक स्पीसीज ऑफ अ मैंगो। मैंजिफेरा क्या है? इंडिका क्या है? अब स्पीसीज नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि आप कोई और जीनस का नाम बताइए जिसके आगे इंडिका लगा हो, सोच के बताइए। एजा डायरेक्टा इंडिका, नीम का। तो यदि हम इंडिका को स्पीसीज मान रहे हैं तो गलत मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। यहां तो एजा डायरेक्टा नीम के साथ में इंडिका लगा हुआ है। साइंस में तो नाम यूनिवर्सल है, एक पौधे का केवल एक ही नाम हो सकता है, वैलिड नेम। तो एजा डायरेक्टा के साथ भी इंडिका लगा हुआ है, मैंजिफेरा के साथ भी इंडिका लगा हुआ है। तो इंडिका को हम स्पीसीज नहीं कहेंगे, इंडिका को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट। और जब इंडिका के आगे कोई जीनस लग जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट के साथ जब कोई जीनस जुड़ जाएगा, तो कंबाइंड रूप से वो पौधा जो होगा वो क्या होगा? स्पीसीज। तो यहां पर एक फार्मूला लिखते हैं, स्पीसीज का नाम दो शर्तों से मिलकर बना होता है, जेनेरिक नेम प्लस स्पेसिफिक एपिथेट। अब समझ में आया स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट में क्या अंतर है? हाँ, एपिथेट का मतलब होता है वर्ड, एक शब्द जो किसी स्पीसीज का सेकेंड वर्ड। ये साइडाइज होता है बाइनॉमियल में किसी भी पौधे का नाम दो शब्द से बना है। पहला जेनेरिक नेम है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। केवल पहला वर्ड हो तो वह जीनस हो। तो जीनस एक है, लेकिन एक जीनस मोनोटिपिक भी हो सकता है। मोनोटिपिक का मतलब बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें केवल एक ही स्पीसीज है, जैसे ट्रापा, सिंघाड़ा, तो उसमें एक ही स्पीसीज है, ट्रापा बाइट। और इस यहां पर देखिए साइडा जो है पॉलीटिपिक जीनस है, मतलब एक जीनस में कई स्पीसीज है। तो जो सेकेंड वर्ड होगा वह स्पेसिफिक एपिथेट होगा। लेकिन गाने में दो कलर होते हैं, दोनों की स्पीसीज नहीं, वो वैरायटी है। हाँ, स्पीसीज से नीचे वैरायटी आती है। हाँ, स्पीसीज से नीचे वैरायटी आती है। और जो ट्राइब होता है, सब स्पीसीज भी होती है इसके बाद। हाँ, इकोलॉजिकल सब स्पीसीज होती है, वैरायटी होती है। सर ट्राइनोमियल का मतलब नहीं, ट्राइनोमियल नहीं होता है, ट्रिवियल कहते हैं। ट्रिवियल नहीं, ट्राइनोमियल नहीं होता है, ट्रिवियल नेम कहा जाता है उसको। उसमें जो है आथर्स नेम भी ऐड किए जाते हैं, मतलब जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट के साथ साथ आथर्स नेम भी इंक्लूड होगा, और वही वैलिड नेम होता है। उसका भी लेक्चर हमको आगे लेना है एक दिन, उसको हम अथॉरिटी ऑफ द नेम पढ़ाएंगे, आप लोग तो उस दिन बताएंगे। हाँ, आथर ऑफ द नेम, कि उस पौधे को किसने खोजा और जो नाम दिया वह उसका आथर है, उसका नाम उसके लास्ट में लिखा जाता है। तो उस पर हमको एक लेक्चर लेना है आगे, तो उस दिन हम डिटेल नहीं जेनेरिक, हाँ इसको हम साइडा को कह सकते हैं जेनेरिक एपिथेट, लेकिन क्योंकि जीनस में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। कंट्रोवर्सी किसमें होती है? स्पीसीज में। जीनस तो एक्सक्लूसिव होता है, कोई भी पर्टिकुलर जीनस है तो वो एक जीनस है, लेकिन एक जीनस के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, जीनस एक है लेकिन उस जीनस में कई सारी प्रजातियां हैं। जैसे हमने साइडा का नाम बताया, साइडा में कई सारी प्रजातियां हैं, ऐसे तमाम जिनरा हैं जिसमें कई सारी प्रजातियां हैं। तो अब कौन सी प्रजाति होगी, तो उसका स्पेसिफिक एपिथेट डिसाइड करेगा। अब देखिए इंडिका आया यहां पर, तो इंडिका मैंजिफेरा के साथ भी है और एजा डायरेक्टा के साथ भी है। तो इंडिका स्पीसीज नहीं, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट है, वह सेकंड वर्ड है बाइनोमियल में। और यदि उस स्पेसिफिक एपिथेट के साथ जीनस कौन सा जुड़ा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी स्पीसीज है। क्लियर हुआ?
तो देखिए अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाम बनाए कैसे जाते हैं बाइनोमियल। और हमने बाइनोमियल में बहुत सारी चीजें हमने स्किप भी कर दी, क्योंकि ये प्री पीएचडी कोर्स है। मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं। अब बाइनोमियल लिखते कैसे हैं तो आप लोगों को पता होगा, अब उसको बताने की जरूरत नहीं ना है कि बताऊं उसको, बता दे। तो बाइनोमियल में जैसे जीनस में पहला लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट में पहला लेटर स्मॉल, दूसरा इटैलिक टाइप में लिखा जाता है, इटैलिक टाइप। यदि इटैलिक टाइप नहीं लिख सकते हम तो अंडरलाइन, लेकिन अंडरलाइन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप लोग भी इसमें से टीचर हैं या आगे टीचर होंगे, तो वो जब अंडरलाइन करते हैं तो जीनस और स्पीसीज को एक साथ एक ही कुर्सी बैठा देते हैं। तो एक ही कुर्सी बैठाएंगे और तो कुर्सी के लिए विवाद हो जाती है। हमको अलग कुर्सी चाहिए, तो एक कुर्सी दो लोग कैसे एडजस्ट होंगे, नहीं होंगे ना। तो अंडरलाइन कर देते हैं, मैंने मेरा इंडिका लिखा तो पूरा एक लाइन खींच दिया, वो गलत है। जीनस को अलग अंडरलाइन करिए, स्पीसीज को अलग अंडरलाइन करिए। और कभी कभी स्पेसिफिक एपिथेट दो शब्दों का बना होता है, कभी कभी। जैसे एक पौधे का नाम हम लिख रहे हैं, ये काफी कॉमन है, आप लोग मेडिसिनल प्लांट में पढ़े होंगे, स्टिग्नोस नक्स ओमिका। इसे होम्योपैथी मेडिसिन यूनाइटेड स्ट्रिक्नीन होता है, स्ट्रिक्नीन। तो देखिए यहां पे स्पेसिफिक एपिथेट में नक्स और ओमिका दो शब्द हैं। तो यदि स्पेसिफिक एपिथेट में दो शब्द आते हैं तो उनको हाइफन करके आपस में जोड़ना होगा। यदि हम जोड़ेंगे नहीं तो फिर बाइनोमियल का क्या होगा, वायलेशन होगा। समझ में आ रहा है। तो स्टिग्नोस नक्स ओमिका, क्योंकि यहां स्पेसिफिक एपिथेट में दो वर्ड आ गए, इनको हाइफन करके जोड़ दिया। यदि हम इटैलिक टाइप नहीं लिखते तो इनको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। यह इनको लिखने का तरीका होता है। स्पेसिफिक वर्ड में दो वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक वर्ड तो ले सकते हैं, जैसे कि मैं ओमिका लिखा है। हाँ, तो यहाँ पे दो वर्ड जुड़े हैं स्पेसिफिक एपिथेट में। उसका नाम बनाने का तरीका होता है। अभी हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसी टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे थे, तभी किसी ने पूछा कि कैसे लिखेंगे, तो मैं बता रहा हूं। आगे उसी को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम या आप कल को कोई नया पौधा या कोई नया एनिमल या कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढें तो उसको कैसे नाम देंगे। भले आप टेक्सोनॉमी आगे रिसर्च न करें, कोई बायोटेक्नोलॉजी में काम करे, कोई फिजियोलॉजी में काम करे, किसी भी ब्रांच में काम करे, माइक्रोबायोलॉजी में काम करे, और एक नया स्पीसीज आप लोग ढूंढें, प्लांट की नहीं किसी भी चीज की नई स्पीसीज, तो आप उसको कैसे नाम देंगे। नाम तो बाइनोमियल ही माना जाएगा ना। तो कैसे नाम दिए जाते हैं इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ जेनेरिक नेम इज फॉर्म। कुल 4 तरीके हैं जिनसे हम जेनेरिक नेम बना सकते हैं, और ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहला तरीका क्या है, इट मे रिफ्लेक्ट द बोटेनिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट। जेनेरिक नेम उस जीनस के अंदर जो भी पौधे हैं उसके किसी बोटेनिकल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट प्रदर्शित कर, और उसी कैरेक्टर को हम नाम में कन्वर्ट कर दें। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल गिवन, ट्राइफोलियम। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, फोलियम का मतलब लीफ। तो एक पौधा ऐसा हो जिसमें कंपाउंड लीफ हो, और कंपाउंड लीफ कैसी हो, ट्राइफोलियोलेट, उसमें एक पत्ती में 3 लीफलेट्स हो, तो उसका नाम जीनस का क्या पड़ेगा, ट्राइफोलियम। हेलियंथस, और भाषा लैटिन होनी चाहिए,
जो मोनोट्राई ये सब है वो लैटिन भाषा है। हेलियंथस, हेलियंथस किसका जेनेरिक नेम है? सनफ्लावर। हीलियस, हीलियस सन को कहते हैं। हीलियस किसको बोलते हैं? सन। और हीलियस सन को क्यों कहते हैं कि सन पे जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में गैस है वो कौन सी? हीलियम। और हीलियम में ही न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन होता है तो इतनी बड़ी एनर्जी निकलती है, एटॉमिक एनर्जी, जो पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जाइज करती है। तो हीलियोस, हीलियोस इज द नेम ऑफ सन इन लैटिन। और हीलियोस से लिया गया हेली। और एंथस, एंथस बना है एंथोलॉजी से। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है फ्लावर साइंस, ठीक है, फ्लावर साइंस। और हेलियंथस किस फैमिली का पौधा है? कंपोजिटी या एस्टेरेसी। और एस्टेरेसी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम। हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम भी कहा जाता है। तो हेलियंथस, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वह सन की तरफ मूव करता है। उसका नाम हिंदी में कहते हैं सूरजमुखी। जिसके फूल का जो मुख हो वह सूरज की तरफ हो, सूरजमुखी। लैटिन भाषा में उसको हम क्या कहेंगे? हेलियंथस। तो पौधे की विशेषता हुई कि नहीं हुई ना? फिर देखिए एकेंथोस्पर्मम, एकेंथोस्पर्मम। अब इसमें भी दो शब्द हैं। एकेंथो, एकेंथो का मतलब होता है स्पाइन, और स्पर्मा, स्पर्मा का रिप्रोडक्टिव पार्ट से मतलब होता है यहां पे सीड से तात्पर्य, स्पाइनी सीड। ऐसा पौधा हो जिसका सीड जो हो स्पाइनी सीड। यहां पे है सन फेसिंग, यहां पे ट्राइफोलियोलेट की, हाइग्रोफिला। हाइग्रो मीन्स मॉइस्चर, हाइग्रो मीन्स मॉइस्चर, और फिलस, फिलस का मतलब लविंग, मॉइस्चर लविंग। ऐसा पौधा जो मॉइस्चर के पास उगता हो, हाइग्रोफिला, मॉइस्चर लविंग। तो एक कुछ उदाहरण है ऐसे, आपको आप पढ़ेंगे नाम पौधों के तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पौधे हैं जिनके जेनेरिक नेम उस प्लांट के बोटेनिकल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं। उस पौधे के बोटेनिकल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह पहला तरीका। दूसरा तरीका, कि जेनेरिक नेम can be commemorative name in the honor of famous taxonomist. Commemorative name in the honor of famous taxonomist. कि यदि हमको कोई बोटेनिकल कैरेक्टर पौधे में नहीं दिख रहा या हम नाम नहीं बना पा रहे हैं उसका, तो फिर हम किसी टैक्सोनॉमिस्ट के नाम को लैटिनाइज करके उसका जेनेरिक नेम बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे पौधे मिलेंगे आपको। जैसे अभी एक वैज्ञानिक का नाम आया था, उनके नाम के ऑनर में नाम बना है पौधे का बॉहिनिया। नाम सुना है इस पौधे का? नाम सुना है बॉहिनिया? बॉहिनिया कचना, तो बॉहिनिया। अभी गैस्पर्ड बाहिन आया था ना, उनके ऑनर में। डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया का नाम सुना है? इसकी सब्जी खाते हैं, इसको रतालू कहते हैं। एक होता है आलू, दूसरा होता है रतालू। अंडरग्राउंड राइजोम होता है, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा होता है। हम जिमीकंद की बात नहीं कर रहे हैं, जिमीकंद में भी होता है वो, जिमीकंद ये रतालू। और डायोस्कोरिया को और भी आप लोग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, अक्सर करके पूछा जाता है कि पैरेलल वेरिएशन होता है इसमें। पान जैसी पत्ती होती है, पैरेलल वेरिएशन होता है। तो डायोस्कोरिया
डायस्पोरिया का नाम, इनका नाम पड़ा है गैस्पर्ड बाही के नाम के ऊपर। इनका नाम पड़ा है टी डायस्पोराइड्स। और जो मटेरिया मेडिका है किताब, मटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक में मटेरिया मेडिका पढ़ाई जाती है, टी डायस्पोराइड्स नहीं लिखा है। और बहुत सारे होम्योपैथी मेडिसिन है वह प्लांट और एनिमल के से ही बनाई जाती है। अभी आया था स्ट्रिक्नास नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक होम्योपैथी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर। किसी को पेट का कोई भी प्रॉब्लम, ओमिका, ओमिका लिखा था ना, ओमिका शब्द कहां से आया? ओमिटिंग से। तो उल्टी की या पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, रामबाण दवा है नक्स वोमिका। न्यूट्रलाइजिंग टेंडेंसी होता है, कोई भी नई मेडिसिन चालू करनी होती है तो पहले की जो मेडिसिन चली होती है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक हाई डोज नक्स वोमिका दे देते हैं। तो हम ज्यादा होम्योपैथी नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो डायस्पोरिया ने मटेरिया मेडिका किताब लिखी है और ये बहुत फेमस टैक्सोनॉमिस्ट हैं, टी डायस्पोराइड्स। तो हम दो उदाहरण दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। तो बाउहिनिया, डायस्पोरिया। तीसरा तरीका हो सकता है से कम्युमेरेटिव नेम्स, कम्युमेरेटिव नेम्स इन द ऑनर ऑफ, in the honor of famous head of state, head of state। कुछ जेनेरिक नेम्स किसी देश के विख्यात जो वहां के शासक रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं, उनके नाम के ऊपर भी दिया जा सकता है और दिया गया है। बहुत कॉमन नेम है, आप लोग पढ़े होंगे, विक्टोरिया। पढ़ा है? विक्टोरिया का क्या खासियत है? विक्टोरिया रेजिया पढ़ा ना, जियांट वाटर लिली, बहुत बड़ी पत्ती होती है। लार्जेस्ट लीफ किसकी होती है? विक्टोरिया रेजिया। लार्जेस्ट फ्लावर क्या होता है? रेफ्लेसिया। ये सब कभी पढ़े होंगे, वंस अपॉन ए टाइम। ठीक है, तो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के नाम पे दिया गया। जेफरसोनिया, हाँ, किंग जेफरसन, तो उनके नाम पे दिया। विलियम सोनिया, विलियमसन के नाम, लेकिन ये विलियमसन, सॉरी यहां पे अंदर लिखिए, इसको यहां लिखना चाहिए, विलियम सोनिया को है। ये हेड ऑफ स्टेट है, ये साइंटिस्ट विलियम सोनिया। विलियमसन साइंटिस्ट है, किसी देश के राजा महाराजा नहीं है। स्टार्टिंग के हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंडिया में स्टडी करने के। हाँ, ये पेलियो बॉटनी। हाँ, विलियम सोनिया। विलियम सोनिया सेवार्डियाना साहनाई एक पौधे का नाम है, फासिल जिम्नोस्पर, राजमहल हिल बिहार, राजमहल हिल बिहार। वहां पे प्रोफेसर बीरबल साहनी, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी, उन्होंने एक फासिल डिस्कवर किया। और देखिए उन्होंने गुरु और शिष्य परंपरा को कैसे निभाया। जो प्रोफेसर साहनी थे वह स्टूडेंट थे सेवार्ड के, और सेवार्ड स्टूडेंट थे विलियमसन के। इन्होंने फासिल ढूंढा, नया फासिल, न्यू रिकॉर्ड्स, और उसको नाम दिया। तो सबसे पहले गुरु के गुरु, वो परम ब्रह्म हो गए विलियमसन। ठीक है, विलियमसन के स्टूडेंट रहे सेवार्ड, तो सेवार्डियाना, और डैश लगा के साहनाई, सबसे लास्ट में अपना नाम है। पौधे का आप लोगों ने नाम सुना होगा या सर्च करिएगा, विलियम सोनिया सेवार्डियाना साहनाई। तो इस तरीके से बोटेनिकल, यहां पे डैश हाइफन है। तो यहां पे 3 साइंटिस्ट के नाम है, और डिस्कवरर कौन है, आथर कौन है? प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो ये तीसरा तरीका है जेनेरिक नेम बनाने का। चौथा तरीका, इट मे बी लैटिनाइज्ड फॉर ऑफ एनी लैंग्वेज। इट मे बी लैटिनाइज्ड फॉर ऑफ एनी लैंग्वेज, या किसी भी भाषा का लैटिनीकरण कर दिया जाए।
हमको न समझ में आ रहा हो, किसी लोकल लैंग्वेज में किसी पौधे का नाम हो, तो उसको लैटिनीकरण किया, लैटिन भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पे सुग्गा, टी साइलेंट है, जिम्नोस्पर्म का नाम है। जिंगो, सुग्गा, जिंगो और निलंगो, तीनों पौधों का नाम आप लोगों ने सुना है। सुगा और जिंगो जिम्नोस्पर्म है और निलंबो जो है एंजियोस्पर्म है। निलंबो किसका नाम है? लोटस। तो सुग्गा जो है यह लैटिनाइज्ड नेम है जैपनीज लैंग्वेज का। जैपनीज लैंग्वेज से डिराइव हुआ है लैटिनाइज्ड फॉर्म, लैटिनाइज्ड फॉर्म ऑफ जैपनीज लैंग्वेज। जिंगो जो है वह चाइनीज लैंग्वेज से लिया गया है जिंगो, जिसको लैटिनाइज कर दिया गया। और निलंगो है सिलोनिक, सिलोन, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था, ठीक है, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। तो यहां पे देखिए जेनेरिक नेम हम 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम पौधे के जिनस का नाम बनाएं तो वह नाम में पौधे के किसी विशेषता को प्रदर्शित करते हुए उसका नाम, जैसे कि यहां पे दिया गया है हेलियांथस ट्राइफोलिया मेकैनिकोस्पर्मम हाइग्रोफिला, मॉइस्चर लविंग है, स्पाइनी सीड है, सन फेसिंग है, ट्राइफोलियोलेट लीफ है। दूसरा तरीका है हम किसी फेमस साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में, उनके मेमोरी में, उनके ऑनर में हम नाम दें, जैसे बॉर्डिनिया, डायस्कोरिया, विलियमसोनिया, सीजलपीनिया। तीसरा तरीका है हम किसी फेमस हेड ऑफ स्टेट के ऑनर में नाम दें, जैसे विक्टोरिया और जेफरसोनिया। और चौथा तरीका क्या है, यदि हमको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लोकल नेम है किसी लैंग्वेज का, उसको हम लैटिनाइज कर दें, क्योंकि लैटिन होना जरूरी है। यदि लैटिन नहीं है तो वो नाम मान्य नहीं होगा, किसी भाषा दूसरे भाषा में मान्य नहीं होगा। तो 4 तरीके से हम नाम जेनेरिक नेम को दे सकते हैं, याद रहे। तो फिर स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके 5 तरीके। जेनेरिक नेम के 4 तरीके, स्पेसिफिक एपिथेट के 5 तरीके। फर्स्ट क्या है, इट में रिफ्लेक्ट द हैबिटेट ऑफ द प्लांट, हैबिटेट ऑफ द प्लांट। वह प्लांट के हैबिटेट को, कि किस जगह पे किस लोकेलिटी में प्लांट पाया जाता है, उसके आधार पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल की में एक्वेटिका, एक्वेटिका हाँ पानी में या पानी के आसपास। अर्बेंसिस, अर्बेंसिस का मतलब होता है इन कल्टिवेटेड फील्ड, यहां पर हो गया इन वाटर, यहां पर हो जाएगा इन कल्टिवेटेड फील्ड। बहुत सारे खरपतवार है ना, कहीं वेस्ट लैंड पे नहीं उगेंगे, जब भी उगेंगे तो कहां उगेंगे, खेतों में। तो उनका ऐसे वीड्स का नाम देते समय हम अक्सर करके उसके नाम के आगे अर्बेंसिस कर देते हैं। तीसरा वल्गैरिस, बैरन लैंड, बैरन लैंड में कोई पौधा उग रहा हो उसके स्पेसिफिक एपिथेट को वल्गैरिस कहा जाता है, या बना सकते हैं इस तरीके से। सर ये अर्बेरिस है या अर्बेनिस? वल्गैरिस, सेकंड अर्बेंसिस, हाँ वी अर्बेंसिस। तो एक्वेटिका वाटर में, अर्बेंसिस कल्टिवेटेड फील्ड में, वल्गैरिस बैरन लैंड पे। दूसरा तरीका है इट में रिफ्लेक्ट
बोटेनिकल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, बोटेनिकल कैरेक्टर प्लांट के रिफ्लेक्ट करे। एग्जाम्पल गिवन, कार्डिफोलिया। कार्डिफोलिया, कार्डियट का मतलब क्या होता है? हार्ट से, हार्ट, फोलिया मीन्स लीफ, तो हार्ट से लीफ, हार्ट से लीफ। नाइग्रम, नाइग्रम का मतलब क्या होता है? ब्लैक, निग्रो से लिया गया। नाइग्रम किससे बना है? निग्रो, और निग्रो एक रेस, ह्यूमन रेस है, ब्लैक रेस को निग्रो बोलते हैं। एल्बम, एल्बम, एल्बम को व्हाइट कहते हैं। एल्बाइनो, आप लोग एक डिजीज पढ़ेंगे एल्बाइनिस, जिसमें मेलानिन के पिगमेंट्स की सिंथेसिस स्किन में नहीं होती और स्किन का कलर एकदम से व्हाइट हो जाता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एल्बाइनिज्म। वह जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो एल्बम का मतलब एल्बाइनो। बहुत सारे पौधे होते हैं जिनके फूल सफेद रंग के होते हैं, तो उनके जैसे नाम देता है एल्बम। अब जैसे ब्रेसिका, ब्रेसिका सरसों, काली सरसों है तो उसकी स्पीसीज कौन होगी? ब्रेसिका नेग्रा, काली सरसों। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, पीली सरसों। समझ में आया? वो बोटेनिकल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करे, उसके आधार पे स्क्वेमोसा, स्क्वेमोसा। अनानास का नाम क्या है? पाइनएप्पल। आजकल मार्केट में है ना, बहुत दो तरीके के पाइनएप्पल आते हैं बाजार में। आप लोग अक्सर करके खट्टा वाला खाएंगे, बहुत तो प्रोसेस्ड आता है डिब्बे में बंद, खूब मीठा लगता है। और बाजार से लेके जाएं तो जानते कौन सा मीठा होता है? हम टेक्सोनॉमिकली आपको बता दे रहे हैं, कभी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। आप ध्यान दीजिए पाइनएप्पल की दुकान पे, जिसका छिलका हरे रंग का और उसके ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स लगी होती है, लगी होती है ना पाइनएप्पल के ऊपर। यदि क्राउन ऑफ लीव्स जो होती है उनकी मार्जिन स्मूथ हो और बड़ी बड़ी साइज की लीफ हो, और जो उसका फ्रूट का जो छिलका है वह ग्रीनिश हो, या हो सकता है दवा लगा करके एलोविस भी कर दिया, लेकिन लीफ बड़ी साइज की है और उसकी मार्जिन कैसी है? स्मूथ। इसका मतलब वो बेकार वाला है, खट्टे वाला। और यदि पाइनएप्पल का से थोड़ा सा ऐसे हो, पियर से, और यहां क्राउन ऑफ लीफ हो, और वो क्राउन ऑफ लीफ सर्रेट स्पाइनी मांस, और इतनी साफ स्पाइन होती है कि हल्का सा हाथ लग जाए ना तो काट देंगे आप। और ये लीफ होती है वो बहुत छोटे साइज की लीफ होती है, और ये हल्का सा एलोविस होगा उसका छिलका, इसको बोलते हैं क्वीन पाइनएप्पल। और ये रसगुल्ले जैसा होता है मीठा, बिना चीनी डाले आता है। आप कभी भी गुजरिएगा फल के ठेले पे देखेगा तो अक्सर करके जो खराब वाला है वो सस्ता मिलता है मार्केट में, और वो महंगे दाम पे लोगों को बेचते हैं। उसका टेस्ट एकदम बेकार होता है, कोई खा ले एक दो बार तो पाइनएप्पल खाने का मन ही नहीं करेगा, दांत खट्टा हो जाता है। इसको खाइए, ये सही में महंगा होता है लेकिन रसगुल्ले जैसा मीठा होगा, रसीला। खा के बताइएगा, अगले सप्ताह जब हम फिर क्लास लेंगे तो पाइनएप्पल खा के आइएगा, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। ब्रोमेलिन मिलता है, बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है ब्रोमेलिन, नाम सुना है ब्रोमेलिन का? तो हाँ, एनोना स्क्वेमोसा, स्क्वेमोसा का मतलब होता है ट्यूबरक्ल फ्रूट, ट्यूबरक्ल फ्रूट। इसके फ्रूट्स के ऊपर तमाम रेस ट्यूबरकल्स, ट्यूबरकल फ्रूट्स। तो इस तरीके से कुछ बोटेनिकल कैरेक्टर को स्पाइनोसा, हम किसी का नाम दे स्पाइनोसा, हाँ स्पाइनी, स्पाइनोसा स्पाइनी, तो कुछ बोटेनिकल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करे, इस तरीके से हम स्पेसिफिक एपिथेट दे सकते हैं। तीसरा तरीका कि वही ऑनर ऑफ फेमस साइंटिस्ट, ऑनर ऑफ फेमस साइंटिस्ट, जैसे हुकरियाना, लेमार्कियाना, साहनाई, ग्रिफिथाई, ऐसा स्पेसिफिक एपिथेट है, आप लोगों ने नाम सुना हो।
ओइनोथेरा लेमार्कियाना, नाम सुना है जेनेटिक्स में? हुकेराई, साना, एवी विलियमसोनिया, सेवार्डियाना, सहनाई, ग्रिफिथ जिन्होंने बैक्टीरिया में काम किया था, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ। तो ये सब फेमस साइंटिस्ट के नाम को भी हम स्पेसिफिक एपिथेट के रूप में यूज कर सकते हैं, जेनस के नेम में भी और स्पेसिफिक एपिथेट के रूप में। चौथा तरीका इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन या नेटिव प्लेस, ये भी एक कॉमन तरीका है। जैसे हम कहते हैं इंडिका, अमेरिकाना, चाइनेंसिस, जपोनिका, सब नाम हम लोग सुनते हैं ना स्पेसिफिक एपिथेट। अभी मैंजीफेरा इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका, ठीक है। तो उसी तरीके से अमेरिकाना, चाइनेंसिस, जपोनिका चाइनेंसिस, तो ये सब नाम हम ले सकते हैं। उनका नेटिव प्लेस कहाँ है उस प्लांट का, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, उसके आधार पे। और पांचवा तरीका होता है कि नेम दैट शो रिजेम्बलेंस, स्पेसिफिक एपिथेट एक ऐसा नाम हो जो किसी दूसरे पौधे की विशेषता से समानता प्रदर्शित करता हो, उससे समानता प्रदर्शित करता हो, रिजेम्बलेंस शो करता हो। उदाहरण के तौर पे हम किसी पौधे के स्पेसिफिक एपिथेट को करें बोरहावी बोरहाविया एक जनरा है, आप सब लोग जानते होंगे बोरहाविया, जिसको पुनर्नवा कहा जाता है। और बोरहाविया एक जिनस है। और इस बोरहावी फोलिया का मतलब क्या होगा? एक पौधा जिसकी पत्ती बोरहाविया की पत्ती जैसी दिखती है। एक ऐसा पौधा जिसकी पत्ती किसकी पत्ती जैसी मिलती है, उसका रिजेम्बलेंस कैसी जैसी है? बोरहाविया की पत्ती जैसी। तो उसको हम क्या कहेंगे? बोरहावी फोलिया, स्पेसिफिक एपिथेट। एसरी फोलिया, एसर, केसर नहीं कह रहे हैं, एसर, ACER। एसर एक लैपटॉप भी होता है, लैपटॉप कंपनी, और एसर एक प्लांट भी है। एसरी फोलिया, एसर जैसी पत्ती, एसरी फोलिया का मतलब होगा। पोर्टुलाइकेस्ट्रम, पोर्टुलाका गर्मी और बरसात में सबके घर पे होता है। पोर्टुलाका पहचानते नहीं आप? पोर्टुलाका ऑर्नामेंटल प्लांट है, वो सफेद में भी आता है, पिंक में भी आता है, हाँ बहुत सारी कलर्स में होते हैं। तो पोर्टुलाका लाइक फ्लावर, पोर्टुलाइकेस्ट्रम। तो इस तरीके से स्पेसिफिक एपिथेट हम 5 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है? प्लांट के हैबिटेट को शो करें, किस हैबिटेट में प्लांट ग्रो करना पसंद करता है। दूसरा तरीका है उसके बोटेनिकल कैरेक्टर को प्रदर्शित करें, जैसे कार्डिफोलिया, हर्ट्ज, नाइग्रम, ब्लैक कलर, फ्रूट हो, सीड हो, एल्बम व्हाइट कलर का हो, स्क्वेमोसा ट्यूबरकल फ्रूट हो, स्पाइनोसा स्पाइनी हो। इसके अलावा फेमस साइंटिस्ट के ऑनर में हो, जैसे हुकेरियाना, लेमार्कियाना, सहनाई, ग्रिफिथाई। सेंटर ऑफ ओरिजिन या नेटिव प्लेस को रिप्रेजेंट करें, जैसे इंडिका, अमेरिकाना, चाइनेंसिस, जपोनिका। या नाम इस तरीके से हो जो किसी दूसरे पौधे से रिजेम्बलेंस हो, बोरहावी फोलिया, बोरहाविया लाइक, एसरी फोलिया, एसर लाइक, पोर्टुलाइकेस्ट्रम, पोर्टुलाका लाइक। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक एपिथेट को 5 तरीके से बना सकते हैं। जवाब मिला? कैसे नाम बनाते हैं? नक्सभूमिका पूछ रही थी ना। हाँ, अब एक लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे, इसके बाद देखते हैं टाइम कितना है। देखिए साइंटिफिक नेम में जेंडर भी होता है, नाम में जेंडर होता है नहीं। जैसे कहा जाए अनिल, अनिल बोला गया तो किसका नाम हो सकता है? मेल का। कहा जाए वंदना, किसका नाम हो सकता है? फीमेल। कहा जाए विशाल, मेल। कभी कभी फीमेल भी विशाल यूज कर लेते, अतिक्रमण हो जाता है एक दूसरे के क्षेत्र, ठीक है। तो नाम से जेंडर भी पता चलना चाहिए। तो प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें भी जेंडर होता है।
लेकिन दुर्भाग्य है बहुत लोग लैटिन का जेंडर नहीं जानते। जहां भी हरियाली दिख रहा है इसका मतलब वो पौधा ही है, ठीक है। जो बॉटनी के अंधे होते हैं उनको सब जो चीज हरा दिखा वो बॉटनी है, चाहे वो बरसाती मेढक तुरंत तुरंत बिल से निकला होगा वो भी हरा हरा दिखता है, उसको भी वो प्लांट नजर आएगा। तो जेंडर को हम कैसे लैटिन में, हर भाषा का जेंडर का तरीका होता है। हिंदी में हम कोई शब्द बोलते हैं तो मैस्कुलाइन जेंडर या क्या कहते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इसी तरीके से संस्कृत में भी होता है। तो हर भाषा में जेंडर होता है। तो नाम, साइंटिफिक नेम में भी जेंडर होता है। चूंकि लैटिन भाषा है तो वह जेंडर लैटिन का होगा, और जो रूल्स होते हैं लैटिन भाषा में जो जेंडर को रेगुलेट करने वाले वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वो डिटेल में हम जाएंगे नहीं, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, हम 3 शब्दों में आपको लैटिन का जेंडर अधिकतर पोर्शन कवर कर लेगा, 3 शब्दों में। और वो 3 शब्द कौन कौन है, ध्यान से आप सुनिए। हम बता रहे हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब जानते हैं? सफिक्स और लैटिन जेंडर। अस हो गया, ए हो गया, अस का मतलब होता है मैस्कुलाइन जेंडर, ए का मतलब होता है फेमिनिन जेंडर, और अम का मतलब होता है न्यूटर। अस, ए, अम, पहला चीज। दूसरा चीज, जो जीनस का जेंडर हो। देखिए बाइनॉमियल में 2 शब्द होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो जेंडर जेनेरिक नेम का हो वही जेंडर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट का। जेनेरिक नेम का जेंडर कुछ हो, स्पेसिफिक एपिथेट का कुछ हो, तो वो गलत। ये बहुत बड़ी चीज आपको बता रहे हैं। शायद हमारे ख्याल से कोई हमारा जो एमएससी मतलब डीएवी में क्लास किया होगा, कुछ लोग वो सुने होंगे, पता नहीं याद है कि नहीं है, बाकी बहुत कम लोग जानते होंगे इस चीज को। तो अस, ए और अम। अब हम इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। ऑसिमम, तुलसी का नाम है ऑसिमम। तो अब बताया ना, नाम लिख दिया, तुलसी का जेंडर क्या होना चाहिए? हाँ, जेंडर क्या होना चाहिए? जेनरिक, हाँ, न्यूटर, ठीक है। साइडा, इसका जेंडर क्या होना चाहिए? पक्का ना? एजा डिरेक्टा, हम ऐसे ही पौधों का नाम लिख रहे हैं जो आप लोग जानते हैं। रोजा, और कुछ बताइए आप लोग। हेलियंथस, चलिए हमने 4-5 जेंडर लिख दिया। अब आपसे पूछें इनका जेंडर बताइए, बता सकते हैं ना? यस। कितना आसान होगा, किससे आसान होगा? इस चीज से। ये क्या है? मैस्कुलाइन। ये क्या चीज है? न्यूटर। ये क्या चीज? तीनों फेमिनिन। क्लियर? अब मान लीजिए एजा डिरेक्टा इंडिकम लिख दें, अर्थ है कि अनर्थ? एजा डिरेक्टा के साथ इंडिकम लिख दें कि अनर्थ हुआ कि सही हुआ? एजा डिरेक्टा का जेंडर है फेमिनिन, स्पेसिफिक एपिथेट लिख दिया इंडिकम। आप लोग दिखे होंगे, कहीं इंडिकम लिखा जाता है, कहीं इंडिका लिखा जाता है, कहीं इंडिकस लिखा जाता है। याद आ रहा है? कहां कहां याद आ रहा है? यहां तो इंडिका, एजा डिरेक्टा के साथ क्या हो? इंडिका। हाँ, हेलियंथस के साथ क्या होगा? एनस होगा। एनम नहीं होगा, एनुअस। आसिमम के साथ क्या होगा? सैंक्टम होगा। और रोजा के साथ क्या होगा? इंडिका।
तो यहां पे जेंडर का, सॉरी, जेनरिक नेम का जो जेंडर है वह स्पेसिफिक एपिथेट के साथ सेम होना चाहिए कॉम्बिनेशन। यदि यह कॉम्बिनेशन गलत है तो नाम गलत है। जैसे एक पौधा है सदाबहार, सदाबहार का नाम क्या है बोटेनिकल? विंका रोजिया। यह सिनोनिम है, इसका वैलिड नेम क्या है? कैथरिंथस। कैथरिंथस को क्या कहेंगे आगे? रोजियस। बहुत लोग कैथरिंथस रोजिया कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विंका रोजिया कहने की आदत होती है। विंका रोजिया, तो विंका रोजिया में ठीक है, विंका में भी लास्ट में ये है, रोजिया में भी ये है, वहां तो चल गया। लेकिन अब विंका रोजिया का वैलिड नेम हो गया है कैथरिंथस रोजियस। तो यदि ट्यूनिंग गड़बड़ा गई तो कैथरिंथस के साथ रोजिया लिखा हो और कैथरिंथस के साथ रोजियस लिखा हो, और मेरे जैसा या कोई दूसरा ऐसा टेक्सोनॉमिस्ट जो पेपर सेट करे कैथरिंथस रोजियस, कैथरिंथस रोजिया, कैथरिंथस रोजियम, 3 ऑप्शन दे दें और बताएं कि सदाबहार का कौन सा करेक्ट नेम है साइंटिफिक। समझ में आ रहा उसका उत्तर कौन सा सही होगा? तो ये चीजें देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमारे ख्याल से ग्रेजुएशन लेवल पे आना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि टेक्सोनॉमी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, टेक्सोनॉमी धरातल में लगा है। 2 मिनट बोल करके ही मैं लेक्चर खत्म करता हूं। ये ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, फैक्ट है। जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, लोग सेल को देख पा रहे हैं, सेल को पहचान रहे, सेल के भीतर गए तो माइटोकॉन्ड्रिया भी देख रहे हैं, न्यूक्लियस भी देख रहे हैं, न्यूक्लियस में घुस गए तो डीएनए भी दिख रहा है उनको, डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, वहां तक पहुंच गए उनको एडेनिन गुआनिन भी नजर आ रहा है, सब चीज नजर आ रहा है। कभी देखा है एडेनिन गुआनिन? नहीं देखा है, लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर डायग्राम होता है सब नजर आता है। एडेनिन है, गुआनिन है, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम है। आप लोग प्रैक्टिकल करवाते भी होंगे, किए भी होंगे। क्रोमोसोम शायद ही किसी को दिखा होगा, जो हम लोग के पास माइक्रोस्कोप होता है दिखता है। ऐसा नहीं कि दिखता नहीं, या न्यूक्लियस नहीं होता या डीएनए नहीं होता, लेकिन जो साक्षात आंखों से दिख रहा है। ये पौधे हैं, कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं, हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब लोग देखते हैं, लेकिन आंख के अंधे हैं, नहीं दिख रहे हैं। जो देख भी पा रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और एज ए बॉटनिस्ट आप लोग उसका नाम भी नहीं जान रहे, उसका कैरेक्टर भी नहीं जान रहे। तो ये दुर्भाग्य है। और बहुत कम टीचर भी हैं जो टेक्सोनॉमी को आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। और कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी कमी है। टेक्सोनॉमी में कोई प्रोजेक्ट भेजेगा तो उसको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और बायोटेक्नोलॉजी में भेज देगा, एडवांस चीजों में भेज देगा, फट से मिल जाएगा। तो ये चीज होता है डिमोट करना, किसी चीज को प्रमोट नहीं करना। और टेक्सोनॉमी आती भी है